हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम राजेश है, मेरी उम्र 35 साल है। ये कहानी मेरे घर पर आए नए किराएदार की है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। उसका नाम आरती है और वो कानपुर की रहने वाली है। वो अभी दिल्ली में हमारे यहाँ किराए पर रहने आई है, क्योंकि उसके पति, जिसका नाम राहुल है, उसकी जॉब दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गई है। राहुल की पत्नी आरती बहुत ही सुंदर और सादगी भरी लड़की है। उसकी मासूम मुस्कान आदर से भरी हुई है। पूरे घर में वो सबकी लाडली बन चुकी थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि मेरी नज़रें उस पर ज़्यादा ही टिकने लगी हैं। आरती का व्यक्तित्व तो उसकी खूबसूरती किसी का भी दिल जीत लेती थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस नज़र से देखने लगा हूँ। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उससे जुड़ा कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर उसके करीब जाने की कोशिश करता। आरती के घर छोटे छोटे काम करती रहती थी, और कभी रसोई में खाना बनाना, कभी सफाई करना। जब भी उसे किसी भारी चीज़ को उठाना होता तो मैं मदद के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाता। उसे लगता कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इरादे धीरे धीरे बदल रहे थे। एक दिन की बात है, जब आरती किचन की तरफ जा रही थी, अचानक उसके पैर फिसल गए। वो गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे संभाल लिया। उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और मैंने उसे गोद में उठाया और सीधे उसके कमरे तक ले गया। उस समय उसकी आंखों में डर था, लेकिन मैं उसे देखे जा रहा था। आरती को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसके बाद आरती ने मुझे थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। वो मुझसे अकेले में बात करने से बचने लगी, लेकिन मेरे लिए उसके हर काम में मदद करना या उसके पास रहने की कोशिश करना अब एक आदत बन गई थी। एक दिन घर के सभी लोग अपने अपने गाँव में व्यस्त थे। आरती घर में अकेली थी। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और उसके कमरे में चला गया। वो रसोई में काम कर रही थी। मैंने पीछे से जाके उसे पकड़ लिया। वह चौंकी, लेकिन शायद उसने सोचा कि उसका पति है। उसने कुछ नहीं कहा। जब मैंने धीरे से कहा, आरती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो सन्न रह गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और झटके से खुद को छुड़ाते हुए कहा, राजेश जी, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप ये सब कैसे कर सकते हो? उसकी बातों में गुस्सा और दर्द था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और गुस्से में मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसके शब्द सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाया। शर्मिंदगी के साथ मैं वहाँ से चला गया। उस घटना के बाद आरती पूरी तरह डर गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बाहर आने से मना कर दिया। उसका ये बर्ताव उसके पति राहुल ने महसूस किया। उसने आरती से पूछा कि क्या हुआ। आरती ने अपनी हिम्मत जुटाई और रोते हुए सारी बातें उसे बता दी। राहुल ने ये बात तुरंत हमारे माताजी को बताई और माताजी का गुस्सा सुनकर पूरा घर स्तंभ रह गया। जब मैं रात को घर वापस आया तो माताजी ने गुस्से में कहा, तूने इस घर की लक्ष्मी का अपमान किया है। आज से इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। उनके शब्दों में मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ और मैंने सभी से माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी माफ़ी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। माताजी के आदेश पर मुझे घर से निकाल दिया गया और आरती ने भी उस दिन के बाद राहत की सांस ली। उसका डर खत्म हो गया। अब वो अपने पति के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। राहुल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी और उसका अंजाम मुझे अपने परिवार से दूर होकर भुगतना पड़ा। नारी का सम्मान हर समाज के लिए महत्वपूर्ण है, और ये कहानी है जो हमें सिखाती है कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। नारी को भी आज़ादी, सुकून, प्यार मिलना चाहिए, कि हर पति और आदमी का धर्म है, चाहे बेटी हो या माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या एक औरत ही है। नारी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।